बिरादरान इस्लाम, हमारा साबका मारूज फजीलत तौबा के बारे में था। तो जब आदमी सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो हजूर पाक का फरमान है कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, फिर ऐसे हो जाता है पाक साहब को गोया कि उस पर कोई गुनाह है ही नहीं। तो इसी का नाम आज के दर्स में जो मैं फजीलत तकवा अर्ज़ कर रहा हूँ, इसी को आना तकवा है कि जब आदमी गुनाहों से बच गया तो अब उसको क्या नसीब होगा कि तकवा नसीब होगा। और हर मकाम में तकवा जो है असल में इसका ताल्लुक दिल से है। इसका ताल्लुक जो है इसीलिए कि हजूर ने फरमाया कि अला फिल जसद मुज़ग़तुन, बदन के अंदर एक लोथड़ा है, इज़ा सलुहल जसद कुल्ला, अगर वो ठीक हो तो सारा बदन ठीक होता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा बदन बिगड़ जाता है। अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब, उससे मुराद वही दिल है। कि तकवा जो है उसका ताल्लुक ही दिल से है कि आदमी दिल के अंदर उसके बिल्कुल फैसला कर ले कि ये चीज़ जो है हक़ है, मैं इस पर चलूँगा, और ये चीज़ गलत है, मैं नहीं चलूँगा। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन हज़रत उबई इब्न काब से पूछा कि आप ये तो बताएं कि तकवा किसको कहते हैं। उसने कहा, हज़रत कभी ऐसा मौका हुआ है कि आपने ऐसा रास्ता इख्तियार किया हो कि रास्ते में कांटे हों और झाड़ियाँ हों, इसी तरह हर तरफ कांटे और गंदगी हो और आपको भी गुजरना हो, तो आप क्या करेंगे? तो फरमाया कि मैं अपने कपड़े ऊंचे कर लेता हूँ और फिर दाएं बाएं नज़र रखता हूँ, फिर हर कदम आराम आराम से उठाने के बाद मैं वो फासला तय। फरमाया इसी का नाम तकवा है कि शैतान ने हर तरफ से कांटे बिछा रखे हैं, हर तरफ से फिस्को फजूर उसने फैला रखा है, तो जो उससे बच के चलेगा वही मुत्तकी है। और हर चीज़ में असल बुनियाद जो है, याद रखो, तकवा है। कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा क्यों रखते हैं? कि मुत्तकी बन जाएं। इसी तरह फरमाया कि हम हज क्यों करते हैं? वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। हज जो है मशाइर का एहतराम करके अपने दिल के अंदर उस पर अमल करना, इसी का नाम तकवा है। इसी तरह ये अब कुर्बानी करते हैं तो क्यों करते हैं? लन यनालल्लाहु लुहूमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारे ऐसे गोश्त पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तो चाहते हैं कि इत्तिक़ा हो, तकवा हो, खलूस दिल से मेरे नाम पे वो कुर्बानी दें। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हर मकाम पे यही हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह से डरें और अल्लाह के साथ डर के सही रास्ते पे चलें और सीधी बात करें। इसी तरह एक हदीस मुबारक में आता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को घर तशरीफ़ लाए तो बिस्तर पर एक खजूर पड़ी थी। हज़ूर फरमाते हैं मुझे ख्वाहिश भी थी लेकिन मैं डर गया। एक डरना जो है ना यही तकवा है कि हो सकता है कि ये सदके की खजूर हो, मैंने कैसे खा ली, इसलिए फिर मैंने उसको न खाया। तो यही माना है तकवे का कि डर जाना कि किसी शुबहात में बंदा न पड़ जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को घर तशरीफ़ लाए तो उनका ग़ुलाम जो है उनके लिए दूध का प्याला तैयार रखता था, उसमें पानी मिला के दूध की लस्सी बना के उसने पेश किया, हज़रत ने पी लिया। अब ग़ुलाम ने पूछा, उसने कहा हज़रत आप हमेशा तो पूछते थे भी कहाँ से आया है, आज आपने पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, मैं पूछना भूल गया, बताओ कहाँ से आया। उसने कहा हज़ूर मैं जाहिलियत के ज़माने में काहिन था, लोगों को किस्मत के हाल बताता था, उसको तकदीर के हालात बताता था। तो आज मुझे एक आदमी चरवाहा मिला जिसको कभी ज़माना जाहिलियत में मैंने कोई बात बताई थी वो सच्ची हो गई, तो उसने मुझे दूध दिया था। और मैं अजीब आदमी हो। तो हज़रत अबू बकर ने उंगलियां मार मार के उस दूध को इतना निकाला कि वो साहबी कहते हैं कि हम डर गए कि कहीं हज़रत को मौत ना आ जाए। हर चीज़ फरमाया कि अगर मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए लेकिन उसका कोई हिस्सा, कोई ज़रा भी मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए इसी का नाम तकवा है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का तकवा
कि आपके ज़माने में एक बकरी चोरी हो गई। अब हजरत तो नहीं जानते थे ना कि बकरियां कितनी उम्र होती है, तो आप चरवाहू के पास गए, उनके पास जाके पूछा कि भाई एक बकरी की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितना है? उन्होंने कहा हजरत 7 साल। तो अपने गुलाम को कहा भी 7 साल तक किसी बकरी को ना खरीदा जाए, हो सकता है वही चोरी वाली बकरी हो, मेरे लिए ना बकरी खरीदी जाए ना गोश्त बनाया जाए। इतना उनका तकवा था। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनने खादिम से कहा भी रोटी ले आओ। वो जब रोटी लाया तो आपको रोटी कुछ बदली बदली लगी। अरे मैं आज कैसे रोटी लाए हो भाई? उन्होंने कहा हजरत आटा तो अपना था, मैंने खमीर जो है ना वो आपके बेटे साले से लिया है थोड़ा सा। और मैं तुम्हें पता नहीं कि साले मेरा बेटा जो है वो 3 साल से असफहान में काजी रहा है, इसलिए मैं उसके घर से कोई चीज़ नहीं खाता, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे उसके ज़माने में कैसे फैसले हुए होंगे, तो आपने क्यों ले लिया? उसने कहा मैंने तो फ़र्क महसूस नहीं किया कि आपका बेटा है और इतना थोड़ा सा खमीर क्या कर देगा। अरे बिल्कुल नहीं, रोटी ले जाओ, मैं ये रोटी नहीं खाऊँगा। उसने कहा हज़रत मैं भी नहीं खाऊँगा, तो करें क्या? और मैं रख दो, जब कोई साइल आए तो उसको दे देना। इत्तेफाक की बात यह है कि कई दिन गुजर गए, साइल भी कोई ना आया। काफ़ी दिनों के बाद खादिम ने आ गया तो क्या कहते रोटी तो अभी तक पड़ी हुई है, मांगने वाला भी कोई नहीं आया, तो अब मैं उसका क्या करूँ? मैं तुम जाओ, तुम्हारा काम जाना। तो उस खादिम ने जाके वो रोटी जो थी ना वो दरिया में डाल दी। चलो मछलियाँ शछलियाँ खा जाएंगी। वापस पूछा कि क्या किया तुमने? उन्होंने कहा मैं अब क्या करता, यही कर सकता था कि दरिया में डाल दिया कि चलो मछलियों की खुराक तो बन जाएगी। आपने फरमाया तो इस दरिया की मछली जो है 1 साल तक न खरीदना और न मेरे घर में ले आना। हो सकता है उस मछली ने भी वही खाई हो रोटी, इसलिए मैं वो नहीं खाना चाहता। इतना उनका तकवा होता था, इतना परहेजगारी होती थी कि आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। तारीख़ में एक वाक़या आता है और वो तारीख़ बड़ी मुस्तहद तारीख़ है कि जौलान के इलाके का एक नौजवान था, बड़ा साले, बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, रोज़े के साथ एक नहर के किनारे जा रहा था। आपने देखा, उसने सोचा कि भाई आज मैं इफ्तार कैसे करूं, मेरे पास तो है कुछ नहीं। अभी इसी सोच में था कि एक सेब पानी में बहता हुआ आ रहा था, उसने जल्दी से सेब पकड़ लिया और उसके बाद बैठ के इफ्तार भी किया, सेब खाया, पानी पिया। फिर ख्याल आया कि मैंने किससे पूछ के ये खाया, इसका मैं क्या जवाब दूंगा। तो उसी नहर के किनारे किनारे चल पड़ा। आगे गया तो देखा कि सेबों का एक बहुत बड़ा बाग है और उसकी टहनियाँ नहर में झुकी हुई हैं। उन्होंने कहा लाज़िमन इसी बाग की ओर सेब है। वो अंदर गया, देखा तो एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है 70-80 साल का। उन्होंने कहा भाई ये सेब जो है मैंने बगैर इजाज़त के खा लिया है, तुम मुझे उसका माफ़ कर दो या पैसे ले लो। उन्होंने कहा हज़रत मैं तो मुलाजिम हूँ और मैं 40 साल से इस बाग में हूँ, मैंने तो आज तक इस बाग की कोई चीज़ नहीं चखी। अब इसका एक हल है कि इस बाग के 2 मालिक हैं, एक मालिक का नाम ये है और एक का ये है, एक फलां शहर में है, एक फलां शहर। ये तो वही बख्श सकते हैं जिनका बाग है, जिनका फल है। मैं एक मुलाजिम कैसे बख्श सकता हूँ? अब वो बेचारा जनाब ढूंढते 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 वहाँ पहुँचा तो वो आदमी मिल गया। उसने उसको किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा भाई उस सेब में मेरा भी तो आधा हिस्सा है ना, आधा तो मेरे दूसरे भाई का है, मैं अपना आधा तो तुम्हें माफ़ करता हूँ, बाकी दूसरा हिस्सा जो है वो मेरे भाई के पास जाओ, वो चाहे तुम्हें माफ़ करे चाहे पैसे दे। मैंने कहा ठीक है। मैं उस दूसरे भाई के पास आया, उसको वाक़या सुनाया। मैंने कहा आपके भाई ने तो माफ़, उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं माफ़ करूँगा, मेरी 2 शर्तें हैं। एक शर्त अभी बताता हूँ, एक बाद में बताऊँ। 1 साल तक मेरी बकरियाँ चलाओ। हाँ, वो बेचारा हैरान कि अभी मैंने क्या सेब खाया, लेकिन उन्होंने कहा बख्शवाना तो है, जहन्नम में जाना तो गवारा नहीं है, इसलिए 1 साल तक उसने बकरियाँ चलाई। 1 साल के बाद उन्होंने कहा हज़रत आपकी पहली शर्त तो पूरी हो गई, अब दूसरी शर्त क्या है? उसने कहा मेरी एक लड़की है, उसका नाम उम्मुल खैर है और वो आँखों से अंधी है, ज़बान से गूंगी है, पाँव से लंगड़ी है, उससे शादी करनी होगी तुझे। मैंने कहा अभी ये अच्छी मुझे दुल्हन मिली कि वो अंधी भी है, लंगड़ी भी है और उसके गूंगी भी है, ऐसी दुल्हन को लेकर मैं क्या करूँगा? मैंने कहा इसके बगैर मैं माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है जी, फिर कर ले मेरा निकाह। मेरा निकाह हो गया। वो मुझे अपने उस घर में ले गया जहाँ वो लड़की थी। मैं जब अंदर गया तो देखा वो तो एक हूर है, चांद का टुकड़ा है। तो मैं तो जल्दी से भागा। मैंने कहा किसी और के घर में आ गया हूँ कि वो तो बेचारी अंधी थी, ये तो अंधी नहीं है। बहरहाल कहते हैं कि मैं सारी रात मस्जिद में पड़ा रहा,
सुबह उठा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे तुम नहीं गए बीवी के पास। मैंने कहा था बीवी के पास क्या जाता, आपने जो सिफतें बताई थी वो तो उसमें नहीं थी। उन्होंने कहा तुमने समझा नहीं। मैंने कहा था कि वो अंधी है कि आज तक उसने किसी गैर बंदे को देखा ही नहीं। मैंने कहा था कि वो लंगड़ी है कि आज तक अपने घर से बाहर नहीं गई। मैंने कहा था कि वो गूंगी है कि आज तक किसी गैर महरम से बात नहीं की। ये मतलब था मेरा, ये मतलब तो नहीं था। तो उसने फिर मुझे एक बाग भी बख्शा और लड़की भी निकाह भी हो गया और 100 दीनार भी दिया कि ये बाग भी है, तुम्हारी बीवी है, उसको लेके वहाँ मकान बना हुआ है, वहाँ रहो और फिर चाहो तो अपना घर भी बना लेना जब अल्लाह तौफीक देगा। तो उस तकवे से एक नतीजा क्या निकला कि इन वालिदैन से जो लड़का पैदा हुआ वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी था रहमतुल्लाह अलैह। जिनके वालिदैन मुत्तकी होते हैं ना, उनकी औलादें भी फिर माशाअल्लाह उसी तरह पैदा होती हैं कि उनको भी फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो बच्चा दिया वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आज तक दुनिया में जिक्र है और क़यामत तक जिक्र रहेगा। तो इसलिए बहरहाल हर हाल में जितना हो सके तकवा इख्तियार किया करो। वमा अलैना इल्लल बलाग।